अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं दोबारा हाजिर हूँ वीकली फोरकास्ट के साथ। जैसा कि हमने पिछले वीक प्रेडिक्ट किया था कि गोल्ड बहुत ही ऊपर जाने वाला है और इस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल मिस ना करें। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लें। मैंने जैसे बताया था गोल्ड ने एग्जैक्टली ऐसे ही मूव किया, बहुत ही ज़बरदस्त मूव दी है बाई साइड में। तो आने वाली वीक में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको मिस ना करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो मैं दोबारा हाजिर हूँ वीकली फोरकास्ट के साथ, जिसमें हम एनालाइज करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी और गोल्ड को कि नेक्स्ट वीक में हमारे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डीएक्स के वीकली चार्ट से। डीएक्स डॉलर का इंडेक्स है, तो यूरो, पाउंड और गोल्ड को एनालाइज करने से पहले इसको देखना समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट को मूव करने वाला जो मेन फैक्टर है वो डॉलर ही है। तो इसकी स्ट्रेंथ से वीकनेस अगर आप सही से जज कर लेते हैं तो आप बाकी सब चीज़ें अच्छे तरीके से उनकी नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमारे सामने डीएक्स का वीकली चार्ट ओपन है और इसमें अगर आप देखें लास्ट वीक हमारे पास जो बार क्लोज हुई है वो एक अप बार है और उस पर वॉल्यूम कम है, और उससे पिछले वीक की अगर हम बात करें तो उस पर भी जो बार है वो बहुत ही नैरो है, छोटी है, और उसकी जो है वॉल्यूम उस पर भी कम हो रहा है। और ओवरऑल हम देखें तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। प्राइस अगर गिर रही है और वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा हो तो ये एक बुलिश साइन होता है। और लास्ट वीक की बात करें तो ये एक अप बार है और इस पे वॉल्यूम बहुत ही कम है, जो कि एक वीएसए की लैंग्वेज में इसको हम टेस्ट कह सकते हैं। तो टेस्ट का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट जो प्राइस हैं वो हायर जाने वाली है। ये था हमारा वीकली चार्ट। अब हम जाके देखेंगे इसके डेली वाले चार्ट में कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्राइसेस एक सॉसर शेप बना रही हैं, जो कि एक स्ट्रेंथ इंडिकेट करती हैं कि अपने प्राइसेस ने जो है ना लोअर ब्रेक करना छोड़ दिए हैं और वो रिवर्स हो रही हैं हाई की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखें तो डबल बॉटम भी बनाया है प्राइस ने और प्राइसेस रोल ओवर हो रही हैं। तो ये एक स्ट्रेंथ की निशानी है। ओवरऑल हम जो डीएक्स में देख रहे हैं वो स्ट्रेंथ देख रहे हैं। तो अब हम चल के देखते हैं गोल्ड के जो फ्यूचर का है चार्ट उसको। तो ये गोल्ड का फ्यूचर का जीसी का चार्ट है वीकली। तो इसमें अगर आप देखें तो ये गोल्ड एक अपवर्ड चैनल फॉर्म अप कर रहा था। तो इसके यहाँ पे एक जो लेवल था 3000 का नफसियाती हद थी, लास्ट वीक गोल्ड ने उसको ब्रेक किया। वो ब्रेक करने के बाद 3050 तक गया है, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो वीकली बार है गोल्ड की इन द मिडल क्लोज हुई है, जो कि ये जाहिर करती है कि ऊपर से जो सेलर्स थे, जिन लोगों ने नीचे से बाई किया तो उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी, और सेलर्स ओवरऑल वीक में जो है ना वो एट द एंड ऑफ वीक ताकतवर रहे और उन्होंने जो प्राइसेस क्लोज थी वो काफ़ी नीचे क्लोज हुई हैं। तो ये हमें सप्लाई जाहिर करती है कि इसमें सप्लाई है वीकली बार में। मज़ीद हम डेली टाइम फ्रेम जो है इसका गोल्ड की फ्यूचर का इसको देखते हैं कि उसमें क्या हमें नज़र आ रहा है। तो ये एक लेवल था यहाँ पे 3000 का, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ आपके सामने। जी, तो ये लेवल था 3000 का, जहाँ पे मैंने अभी ये लाइन लगाई है। तो यहाँ तक जो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ ये इंडेक्स ओवरबॉट सिचुएशन में था और अभी ये इसमें वापस आ चुका है, क्लोजिंग इस चैनल के अंदर हुई है। तो D1 में
हम देख रहे हैं कि जो 3000 लेवल है वहाँ तक प्राइस ऑलमोस्ट टच करने वाली है। और इन फ्यूचर कल जैसे कि हमने देखा कि DX रोल ओवर हो रहा है, उसमें स्ट्रेंथ पैदा हो रही है, तो अल्टीमेटली गोल्ड को डाउन पुश करेगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम में FVG पड़ा हुआ है, तो FVG मैग्नेट की तरह प्राइसेस को अपनी तरफ खींचते हैं और प्राइस इन्हें रीटेस्ट करने ज़रूर जाती है। तो ओवरऑल हमें गोल्ड में टेम्परेरी एक जो है नज़र आ रही है, वो सेलिंग नज़र आ रही है। तो इसको मज़ीद हम जाके देखते हैं नीचे वाले टाइम फ्रेम में। गोल्ड के नीचे वाले टाइम फ्रेम में जाने से पहले हम पाउंड और यूरो के जो फ्यूचर का है उसको देख लेते हैं, उसको एनालाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले पाउंड का आपके सामने जो है फ्यूचर का खोला हुआ है चार्ट, मैंने वीकली चार्ट। तो इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि प्राइसेस जो है वो एक अपवर्ड मोमेंटम की तरफ जा रही हैं। एक ओवरऑल बुलिश इसमें सीन डेवलप है। और यहाँ पे कुछ मंथ पहले यहाँ इसने फेक आउट भी दिया है, जो कि एक और ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस देता है कि प्राइसेस के ऊपर जाने में। लेकिन हम अगर हम DX को देखें तो उसमें स्ट्रेंथ आ रही है, तो अल्टीमेटली इसमें पार्शली या नेक्स्ट वीक के लिए हम इसको शॉर्ट देख सकते हैं कि पाउंड जो है वो थोड़ा नीचे आ सकता है। तो किस लेवल तक आ सकता है ये हम डेली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं। यहाँ पे पाउंड ने तकरीबन कोई 2 वीक्स जो है ना, ये इसको आप राइजिंग वेज कह लें, तो इसके बाद भी एक साइन ऑफ ये वीकनेस है कि इसके बाद जो प्राइसेस हैं वो डाउन आती हैं। तो यहाँ पे इसने लास्ट वीक ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट हमें इसका एरिया नज़र आ रहा है वो ये वाला सपोर्ट एरिया, ये वाला सपोर्ट एरिया है। इस तक हम इस पाउंड को देख सकते हैं कि वो रिट्रेस कर सकता है। और मज़ीद बात करें तो यहाँ पे एक FVG भी मौजूद है। तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस ये हैं कि पाउंड जो है यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद इस एरिया को क्लेम करेगा, इस एरिया को टच करेगा। और इस टच करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइसेस के मज़ीद हायर जाने के, क्योंकि ओवरऑल जो प्राइस है वो बुलिश है। तो हम जो नेक्स्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो ये वाली मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं मज़ीद जो हम फिर नीचे जाके देखेंगे 4 आवर में। फ़िलहाल वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट हमें यही सजेस्ट करें कि नेक्स्ट वीक में पार्शली इसकी सेलिंग है। अब हम देखेंगे यूरो का फ्यूचर। तो यूरो के फ्यूचर की अगर आप ओवरऑल यहाँ पे देखें तो इसमें भी पाउंड की तरह एक रोल ओवर हुआ था, स्ट्रेंथ जनरेट हुई थी और उसने स्ट्रेंथ ने अपना असर दिखाया भी है। काफ़ी एक एग्रेसिव बार बनी थी मार्च के फर्स्ट वीक में। तो अभी जो लास्ट वीक हमारे पास ये बार है, ये एक बेरिश बार है। इस पे वॉल्यूम आप देख सकते हैं कम है। तो ये भी सेम हम DX के उस नज़रिए के वो उसमें स्ट्रेंथ आ रही है, तो ये भी जो है ना वो पार्शली यहाँ तक हम इसको गिरता हुआ देख रहे हैं। मज़ीद D1 इसका टाइम फ्रेम देखते हैं, उसमें हमें क्या बता रहा है। तो D1 टाइम फ्रेम में सेम पाउंड की तरह इसने भी ये राइजिंग वेज बनाया था, इसको इसने ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट पे हमने यहाँ पे अपने VIP ग्रुप में ट्रेड भी बताई थी, जो कि अभी भी चल रही है। और ये काफ़ी ज़बरदस्त एक लॉन्ग टर्म ट्रेड थी। इस लेवल तक प्राइस ने आना था। तो जो लोग अभी इसमें शामिल नहीं हैं वो भी हमारे साथ रब्ता करें, इनबॉक्स करें, हमारी टीम का हिस्सा बने, ताकि वो भी इस तरह की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें। तो अभी भी ये जो एरिया है ये अभी टेस्ट नहीं हुआ, प्राइस ने इसको टेस्ट करना है। और होपफुली जिस तरह हम DX में स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो प्राइसेस यहाँ पे ज़रूर अप्रोच करेंगी। और यहाँ पे एक और नीचे बहुत ज़बरदस्त एक FVG है, यहाँ प्राइसेस ज़रूर टैप करेंगे। और इस टैप करने के बाद हम देखेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर, फिर हम इसको बुलिश ही लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो नेक्स्ट वीक हम इसको देख रहे हैं वो हम इसको डाउन साइड देख रहे हैं। इसके बाद अब हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पर, गोल्ड, यूरो और पाउंड के 4 आवर और 1 आवर चार्ट को एनालाइज करने के लिए। गोल्ड का हमने देखा वीकली और डेली टाइम फ्रेम, तो उसमें हमें थोड़ी सी इसमें वीकनेस नज़र आई है। वीकली जो है बार थी वो मिडल में क्लोज थी और D1 भी हमें सेलिंग बता रही थी। तो ये हमारा
अगर आप 4 आवर देखें तो इसमें गोल्ड ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। इसके ब्रेकआउट पे और रीटेस्ट पे हमने अपने पेड ग्रुप में ट्रेड भी दी थी, जो कि उसका टारगेट ये हिट हुआ था और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड थी। अभी जो हम देख रहे हैं इसमें गोल्ड को ओवरऑल तो हम सेल नहीं देख सकते तब तक जब तक ये इस लेवल 3000 पे ऊपर है। तो इसको फ़िलहाल हम कैसे देख सकते हैं अगले मंडे और ट्यूसडे के लिए, कि इसमें अभी ये जो प्राइसेस हैं वो साइडवेज जा रही हैं और ये तकरीबन हम कहें कि ये जो इसका लेवल है यहाँ पे, ये हेड एंड शोल्डर जो ब्रेक होता है, यहाँ पे जाके कोई इसका साइन ऑफ वीकनेस दें तो हम दोबारा इसको 3000 तक ट्रेड करेंगे। ये एक हमारे पास ट्रेड अपॉर्चुनिटी मौजूद है, लेकिन फिर भी हम इसको मज़ीद सेल में नहीं देखेंगे फ़िलहाल जब तक ये 3000 के लेवल से ऊपर है। अगर ये इसको डाउन ब्रेक एंड होल्ड करता है तो फिर हम आपको अपडेट करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शामिल हो जाएं, ताकि आपको वीक के दरमियान भी जो चेंजिंग्स या जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकें। फ़िलहाल इतना ही कहूँगा कि अगर आपको नेक्स्ट वीक को ट्रेड सेटअप मिल सकता है तो वो सिर्फ ये वाला सेटअप है। इसके अलावा अभी गोल्ड को हम मज़ीद बेरिश नहीं देख सकते तो जब तक ये 3000 के लेवल के ऊपर है। यूरो का मैंने आपको वीकली और डेली में बताया कि इसमें एक यहाँ पे फॉर्म अप हुआ था राइजिंग वेज, उसके बाद प्राइसेस ने डाउन ब्रेक किया और हमने यहाँ पे एंट्री ली। तो मैं जस्ट आपको ये एफईजी दिखाने के लिए आया था कि D1 टाइम फ्रेम में कितनी ज़्यादा नीचे लिक्विडिटी पड़ी है इसमें। तो इसमें एक अच्छी सेल ट्रेड हमें मिल सकती है मंडे ट्यूसडे को 2 दिन। उसके लिए मैं आपको मज़ीद नीचे वाले टाइम फ्रेम में जाके ज़रा दिखाता हूँ कि हमने कैसे मार्केट को रीड किया था और इसमें कैसे एंट्रीज़ ली थी लास्ट वीक। यहाँ सबसे ऊपर अगर आप देखें तो इस राइजिंग वेज की मैं बात कर रहा था, या इसको आप बेरिश फ्लैग कह लें, कि यहाँ प्राइस ने कैसे इसको यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन इस ब्रेक करने के बाद चूँकि कंफर्मेशन नहीं थी, प्राइसेस अप थी, तो यहाँ हमने एक शॉर्ट टर्म अपने ग्रुप में ट्रेड दिलवाई थी यहाँ पे जो बुलिश फ्लैग के ऊपर यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे, जो कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उसने टीपी लिया था। और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जैसे आप देख रहे हैं रेड कलर की आपको मशरूम ओवर शेप नज़र आ रही है, ये एक वीकनेस ज़ाहिर करती है और हम ऑलरेडी वीकली डेली में देख चुके हैं, डॉलर की स्ट्रेंथ देख चुके हैं। तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि इसमें पार्शली नेक्स्ट वीक के 2-3 दिन के लिए इसमें वीकनेस मौजूद है, जो कि हमें हर टाइम फ्रेम में कंफर्म हो रही है। यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ डबल टॉप तक इसके मैंने ट्रेड दिलवाई थी, जैसे हम यहाँ पर एग्जिट अगर आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ से प्राइसेस जो है ना रिवर्स हुई हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म अप किया है। डबल टॉप फॉर्म अप करने के बाद फिर हमने ये एक ट्रेड ली थी अपने वीआईपी ग्रुप में, और ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मैं आपको चेक करा देता हूँ 1:3 तक पहुंच चुकी है। तो ओवरऑल ये 1:4 की ट्रेड है, जो कि इंशाल्लाह मंडे को टीपी हिट कर जाएगी। और मज़ीद जो हम इसमें देख रहे हैं वो प्राइसेस के यहाँ तक आने का वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से प्राइस यहाँ पे पहुँचे। ये इसका डेली का नीचे सप्लाई पड़ी एफईजी पड़े हुए हैं और इसमें फ़िलहाल सप्लाई मौजूद है, जो कि हमें हर टाइम फ्रेम में नज़र आ रही है। मैं आपको 1 आवर्स का चार्ट दिखा दूँ जस्ट, जो हमने बाय एंट्री ली है उसके लिए। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी यहाँ पे ट्रेड थी ये वाली। तो उसके बाद ये बुलिश फ्लैग थे हमने मार्क किए हुए थे। तो इससे आपको दिखाने का मकसद ये है कि हम मार्केट को कितने क्लोजली और कितने ही एफिशिएंटली मॉनिटर कर रहे होते हैं। 1 आवर में डायरेक्ट अगर आप अप्रोच करेंगे, ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको समझ नहीं आएगी, आपको नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए टॉप टू बॉटम जो एनालिसिस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आप उसके लिए DX देख रहे हैं, उसके वॉल्यूम देख रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, डेली 4 आवर, और फिर देन आप 1 आवर में आके एक अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये था यूरो USD। अब मैं आपको दिखाता हूँ पाउंड USD। उसमें भी मैं आपको ज़रा D1 का दिखा दूँ कि ये एक, उसमें आप कहेंगे ये अप ट्रेंड था, प्राइस में इसमें मूव कर रही थी।
तो मूव करने के बाद यहाँ देखें ये प्राइस ने इसको ब्रेक अबाउट किया है, जो कि एक डबल इंडिकेशन है। एक तो ओवरबॉट है यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे ये बेरिश फ्लैग कह लें आप बना है, जो कि इंडिकेट करता है प्राइसेस के नेक्स्ट नीचे आने में, डाउन आने में। तो यहाँ पे हमारे पास डबल कंफर्मेशन थी, एक ये इसकी बेरिश फ्लैग की, दूसरा इसने इस चैनल को ऊपर ब्रेक करने के बाद ये एक ओवरबॉट वाला सीन क्रिएट किया था, जो कि हमें लग रहा था कि टेम्परेरी है और प्राइसेस नीचे गिरने वाली हैं। अब मैं आपको 4 आवर में दिखाता हूँ। 4 आवर में सेम यूरो यूएसडी की तरह आपको ये जो उस वक्त पे चैनल अभी आपको बता रहा हूँ, ये बेरिश फ्लैग, ये आप देख सकते हैं, ये भी फॉर्म अप हुआ है। और उसके बाद सेम यूरो की तरह इसमें जो ये मशरूम ओवर शेप है, जो कि एक वीकनेस जाहिर करती है मार्केट के अंदर, बिल्ट इन वीकनेस, वो भी इसको मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है। और इसमें सेम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस जो है ना वो यहाँ पे इस लेवल तक एटलीस्ट पहुँचें, क्योंकि यहाँ पे नीचे काफ़ी ज़्यादा 4 आवर में D1 में इसने एफपीजी और लिक्विडिटी मार्केटें छोड़ी हुई है। तो जो डॉलर की इंडेक्स का स्ट्रेंथ का मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि अगर उसको हम साथ अलाइन करें तो ये यहाँ तक हमें इसकी एक अच्छी ट्रेड सेटअप पाउंड में भी मिल सकता है नेक्स्ट वीक सेल करने के लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 आवर में यहाँ पे ट्रेड हमने बताई थी अपने वीआईपी ग्रुप में, जैसे मैंने यूरो को बताई थी, लेकिन उसका कंफर्म इसलिए नहीं था क्योंकि ये एक बेरिश फ्लैग फॉर्म अप कर रही थी एक बड़े टाइम फ्रेम में, तो हमने इसको ज़्यादा होल्ड नहीं किया और बस छोटे से प्रॉफिट में इसको क्लोज कर लिया था। तो ये था हमारा ओवरऑल एक व्यू मार्केट के बारे में, गोल्ड, यूरो और पाउंड के बारे में। मज़ीद मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट वीक गोल्ड की जो प्रेडिक्शन दी थी, आप वो वीडियो ज़रूर जाके देखें, उसमें हमने एक बुल रन का बताया था और मार्केट ने सेम एग्जैक्टली ऐसे ही मूव किया। तो ऐसी अच्छी ट्रेड सेटअप्स और एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये पसंद आ रही है वीडियो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। शुक्रिया देखने